पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग काफ़ी सख्त कदम उठाने जा रहा है और इसके साथ साथ जो अवैध वोटर है उनको भी निकालने की वोटर लिस्ट से कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। और देखा जा रहा है कि इसको लेकर एक राजनीतिक माहौल में भी विरोध और मतभेद भी पैदा हो गया है और 2026 के चुनाव देखा जा रहा है कि काफ़ी अहम माने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। इन सभी खबरों पर रहेंगे और इन सभी खबरों पर विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मोहन सिंह और आप देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट। और इस वक्त जो पश्चिम बंगाल में जो चर्चा का विषय है कि पश्चिम बंगाल में 2026 को जो चुनाव होने हैं उसमें जो मतदाता सूची है उसमें संशोधन का कार्य किया जाना है और इसको लेकर केंद्र चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को आदेश दे दिया है कि वो 15 जुलाई तक जो भी इस मतदाता सूची संशोधन के अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करे। इस बात को लेकर अब राजनीतिक माहौल में एक हलचल सी पैदा हो चुकी है कि आखिर चुनाव आयोग क्यों इस तरह के एक कदम उठा रहा है। एक वर्ग का विरोधियों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बहुत से बांग्लादेशी वोटर और पाकिस्तानी वोटर रह रहे हैं जो यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाकर यहाँ का सब कुछ उपभोग कर रहे हैं। इस तरह को लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी ज़रूरी है। वहीं चुनाव आयोग ने 2002 में भी इस तरह का मतदाता सूची में संशोधन या फिर बोला जाए कि घर घर जाकर जो सर्वे है वो मतदाता सूची संशोधन का कार्य किया था। वहाँ पर पश्चिम बंगाल से तकरीबन 27.5% जो लोग हैं वो मतदाता सूची से बाहर आए थे, यानी कि फर्जी वोटर तकरीबन 27.5% से ज़्यादा फर्जी वोटर की जो थी उनको मतदाता सूची से बाहर किया गया था। इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। उस समय देखा गया था बहुत से मतदाता सूची भी से गायब हो गए थे। अब चूँकि फिर से पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं 2026 में और तकरीबन कुछ महीने ही रह गए हैं। अब इसको लेकर चुनाव आयोग सख्त हुआ है। चुनाव आयोग ने अपनी एक रणनीति बनाई है और जो आदेश दिए हैं कि घर घर जाके जो सर्वे का कार्य है मतदाता सूची में वो किया जाए। अब इसको लेकर ही तृणमूल, भाजपा और कांग्रेस सीपीएम में आपसी द्वंद्व लगा हुआ है। तृणमूल का कहना है कि इस तरह का इतनी जल्दी कार्य किस तरह से निपटाया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार इस पर काफ़ी सख्त है और इसके देखा गया है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया है अब उस आदेश का पालन होता है या फिर नहीं। फ़िलहाल 15 जुलाई से पहले जो नियुक्तियां हैं अधिकारियों की वो करनी है और इसको लेकर अब राजनीति बहस छिड़ चुकी है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष या विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लगातार भाजपा और विरोधी कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में बहुत से हैं जो फर्जी वोटर के नाम पर सत्ता पक्ष को लाभ देते हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि इस तरह के कोई भी फर्जी वोटर नहीं है। कुछ लोग हैं जो वोटर में संशोधन करने का कार्य हो सकता है, लेकिन इस तरह से अगर बोला जाए कि बाहर के फर्जी वोटर है तो वो कतई नहीं है, ऐसा ही तृणमूल सरकार का कहना है। अब इसको लेकर वाद विवाद शुरू हो चुका है। आखिर क्यों सत्ता पक्ष डरा हुआ है और विपक्ष क्यों इस तरह के आक्रमण लगातार कर रहा है? क्योंकि 2026 का जो चुनाव है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है और इसको लेकर जहां इस तरह से अगर देखा जाए जो अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 2002 में जो 27.5% जो वोटर हैं उनको बाद दिया गया था
फर्जी वोटर थे उनको केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो है वोटर लिस्ट से हटाया था। अब बताया जा रहा है तकरीबन 35% ऐसे 35 से 40% जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, 35 से 40% फर्जी वोटर पश्चिम बंगाल में जो है हो सकते हैं, ऐसा जो है लगातार विरोधी आरोप लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ अब इसको लेकर भी राजनीतिक तौर पर वाद प्रतिवाद भी शुरू हो चुका है। वहीं तृणमूल ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई जो है चुनाव आयोग जो कर रहा है, समय कम है, कैसे इस तरह की कार्रवाई होगी। फ़िलहाल चुनाव आयोग और 2026 के चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर है। वहीं देखा जाए तो भाजपा जो है लगातार जो है पश्चिम बंगाल में 2026 में अपनी सत्ता जो है हासिल करना चाह रही है, लेकिन तृणमूल की ममता सरकार भी अपने जो है पकड़ और अपनी कुर्सी जो है पकड़ कर रखने के लिए जो है उसने भी कमर कसी है। फ़िलहाल ये आने वाला समय बताएगा कि मतदाता सूची में जो है घर घर जाके संशोधन करना, यहाँ पर जो अधिकारी नियुक्ति किए जाने हैं, जो घर घर जाके मतदाता सूची का संशोधन करेंगे, उस पर कार्रवाई या फिर उस पर अमल होता है या नहीं, या फिर 2002 में जो चुनाव आयोग ने रणनीति अपनाई थी वही रणनीति 2025 में अपनाकर 2026 के चुनाव की तैयारी चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में करवाना चाहता है। पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए देखते रहें पंजाबी पोस्ट, जुड़े रहें मोहन सिंह के साथ। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।